उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि, और नई बात नहीं है, सभी लोग बोलते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती है और फिल्म वो माध्यम है जो समाज पे सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ती है। फिल्में मूलतः हम लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं और मनोरंजन के लिए बनाते हैं, लेकिन उस मनोरंजन के अतिरिक्त कुछ चीजें हैं जो फिल्म में अगर मिला दी जाए और हो जाए तो वो एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बन जाती है। और उसके लिए ये जो फिल्में हैं वो समाज का आईना होती है, समाज की दशा दिखाती है और दशा दिखाने के साथ दिशा भी देने का प्रयास कर सकती है। लेकिन ऐसी फिल्में बहुत कम और बहुत कभी कभी किसी कालखंड में आई है जो समाज का आईना भी हो, समाज की दशा भी दिखाए, मनोरंजन भी करे और समाज को दिशा भी दे। और दिशा देने के लिए कभी कभी ऐसे विषय आते हैं जिनमें बहुत सच बोलने की जरूरत होती है, बहुत बेबाकी की जरूरत होती है। और कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो पिछले 100-200 साल से इस भारत में रहे हैं कि उनके ऊपर बोलने से लोग डरते हैं। सच सब जानते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत, साहस कोई नहीं जुटा पाता। हम उस भारत में बड़े हुए हैं जहां पर पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क बोला जाता है, मुसलमान को अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू को बहुसंख्यक समुदाय कह के बोला जाता है। मैं ये कभी नहीं समझ पाया कि किस चीज का डर है। क्यों पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं कह सकते, क्यों मुसलमान को मुसलमान नहीं कह सकते, क्यों हिंदू को हम हिंदू नहीं कह सकते। कौन सा सेक्युलरिज्म, कौन सी ऐसी चीज है जो इन सब चीज के बीच में आड़े आती है। ये विषय, ये बात हमेशा मुझे झकझोरती रही। उसी काल में संजय से मेरी मुलाकात हुई। संजय ये फिल्म के बारे में तैयारी कर रहा था, बात हुई तो मुझे लगा मेरी मन मांगी मुराद पूरी हो गई है और वहां से हमारा फिल्म का सफर शुरू हुआ। अब लंबी दास्तान है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या चैलेंजेस हमें अभी भी आ रहे हैं और आज भी कुछ एक चैलेंजेस हैं हमारे सामने जिस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये फिल्म लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं, हमारी पूरी टीम आपके सामने है और हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि इस प्रयास के ऊपर सब लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। और हमारी बहुत सामर्थ्य नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है क्योंकि कोई बड़ा बिजनेस हाउस या कोई भी बड़ा स्टूडियो हमको कभी बैक करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वहां से फिल्म के निर्माण से लेकर रिलीज करने तक हर जगह हमने अपना धन स्वयं जुटाया है, अपनी हार्ड अर्न मनी लगाई है, आज भी हम वही लगा रहे हैं। तो आप लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि आप लोग जाएं, बताएं और कहें कि भारत के वासी, उनके लिए ये फिल्म बनी है, युवाओं के लिए फिल्म बनी है, वो जाएं सिनेमा में और हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम ऐसी और फिल्में निर्माण कर पाए और आप तक पहुंचा पाए। धन्यवाद। थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूं आपका, दिल से आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए। आमतौर पर वो फिल्म जो कन्वेंशनल फॉर्मेट में नहीं होती उनके लिए इस तरीके की कवरेज नहीं होती, तो आपको इतने नंबर्स में देख के और इस आपका ये जो उत्साह है इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है और हौसला मिलता है मेरे जैसे फिल्म मेकर्स को। एज ए डायरेक्टर जो बातें कहनी होती हैं फिल्म के अंदर दौरान उसको शूट करते वक्त या फिल्म के जरिए आप कह देते हैं, तो ऐसा मेरे पास में बहुत कुछ ज्यादा अभी नहीं है बात करने के लिए। बट थैंक यू सो मच आप लोगों के आने के लिए। और 7 तारीख को क्योंकि फिल्म रिलीज हो रही है तो जो रिएक्शंस होंगे और ट्रेलर के रिएक्शन, इसके लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ओवर टू यू सर। दोस्तों, हम ट्रेलर लॉन्च की तैयारी कर रहे थे, एडिट कर रहे थे, थिएटर भी बुक कर लिया था। आप लोगों की ताकत से मुझे इस बात का यकीन है कि ये ट्रेलर दुनिया भर में लोग देखेंगे और सराहेंगे। प्लीज। हेलो, नमस्ते सर। ढांढू मत। सर, भाई सेंसर बोर्ड का जो आपने कहा कि कट्स की बात कही है उन्होंने, तो वो कौन से कट्स थे और जो आप नहीं चाहते कि फिल्म से हटे, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दें सर। और दूसरा सवाल भी है मेरा। डायरेक्टर से पूछूंगा। देखिए क्या है कि एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि फिल्म का अलग सेंसर होता है, ट्रेलर का अलग सेंसर होता है, ठीक है। तो फिल्म का सेंसर तो हमारे पास है, तब जाके अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि अगर आपके पास सेंसर सर्टिफिकेट नहीं है तो यू कांट एंटर इनटू दिस कॉम्पिटिशंस एंड दिस अवार्ड्स, ठीक है। अब ट्रेलर जो आपने देखा, इसमें एक पैर का शॉट है, जो पैर का शॉट है उन्होंने बोला ये निकाल देने के लिए,
जो फुट है, ब्लास्ट का जो सीक्वेंस है, उसमें जो पैर का शॉट है उसको वो निकाल दीजिए। जो फिल्म में है, आप विडंबना देखिए, जो फिल्म में है, फिल्म में आपके लिए ओके, आप सेंसर सर्टिफिकेट दे चुके होंगे, लेकिन ट्रेलर में आपको नहीं चाहिए। तो ये जो डायकोटोमी है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है कुर्सी पे बैठने वालों का, ये हम सवाल कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि कुरान का एक शब्द है इसमें, उसको आप निकालिए। तो फिल्म में भी है, आप पूरा डायलॉग सुन लीजिए। और मैं इनकी सबकी तरफ से मैं आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं, वो ये कि यह फिल्म किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म, किसी भी इंसानियत के खिलाफ नहीं है। दिस फिल्म इज डीलिंग विद टेररिज्म, और एक जैसे बाइलाइंस आप देखिए कैप्शन आते भी हैं कि रिस्पेक्ट है। सो लास्ट मोमेंट पे आपको पता है कि हम आज अपना ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो शॉट्स, जो सीक्वेंसेस, जो डायलॉग्स आपके लिए फिल्म में ओके हैं, वो ट्रेलर में ओके क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जब आपने उसमें सर्टिफिकेट दे दी तो आप इसमें सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे? सिंपल है। सर दूसरा सवाल ये है कि फिल्म जब द कैरल स्टोरी है और फिर इस तरह की फिल्म का आना, तो जाहिर सी बात है सवालात तो उठेंगे, और प्रोपेगेंडा फिल्म का भी मतलब बहुत सारे जो है रिएक्शंस रहे हैं, तो उसके डिफेंस में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात अपना शब्द वापस लीजिए, ये कह के कि प्रोपेगेंडा फिल्म है। मैं हक नहीं है, सुनिए मेरी बात, आपको हक नहीं है किसी के भी काम को प्रोपेगेंडा करने का। वी आर नॉट पॉलिटिशियंस हियर, जी सर, ठीक है ना? आई थिंक थोड़ी बहुत मेच्योरिटी हमें हो तो ज़्यादा बेटर है। किसी भी इश्यू को खड़ा करना, मैं तो आपने चीज मुझे अच्छी याद दिलाई कि लोग जिन्होंने हमारी सेंसर सर्टिफिकेट रिफ्यूज की है, ये लोग उनके ही प्लेटफॉर्म पे एक अंग्रेज आके वो हमारी ही फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बोल के ऐसे की तैसे करके निकल जाता है। हम तो उसका भी कंडेम करते हैं। जिन फिल्मों को देश विदेश करोड़ों की तादाद में जिन्होंने उस फिल्म को एक्सेप्ट किया, जिनकी वजह से फिल्म चली है, आप उसकी इंटेलिजेंस पे सवाल उठा रहे हैं। जो लाखों की तादाद में लोग गए अंदर, जिन्होंने फिल्म को सराहा, आप ये कह रहे हैं कि करोड़ लोग जो है बेवकूफ है, हम जो कुर्सी पे बैठे हैं हम इंटेलिजेंट है, तो उनको कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। They have no reason to sit on the chair because इनको लोगों के पल्स का एहसास ही नहीं है। और क्या कायदे कानून की आप बात कर रहे हैं? आपने खुद इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है। सो एक फिल्म मेकर जब फिल्म बनाता है, लीगली उसकी सेंसर सर्टिफिकेट मिलती है, उसको फिल्म पास होती है, ऑटोनमस बॉडी है गवर्नमेंट की सेंसर बोर्ड। किसी को आप बोलिए फिल्म अच्छी नहीं है, आप बोलिए कि फिल्म को पसंद नहीं आई है, लेकिन आप उसको ब्रांड करेंगे एज अ प्रोपेगेंडा, क्योंकि आपके एजेंडा को एक्सपोज करके आपके एजेंडा को डिस्ट्रॉय करती है वो फिल्म, इसलिए आपको प्रोपेगेंडा फिल्म लगती है। तो मेरा हक है ना एज अ मेकर, पैसे मैं लगा रहा हूं, फिल्म मेरे को मुझे बनानी है, आप अपने हिसाब से फिल्म बना लीजिए। आपको जो फिल्म बनानी है आपके माइंड के हिसाब से आप बनाइए ना, आपको रोकता कौन है? सेंसर बोर्ड उसको छिप करके दिखाइए, हम तारीफ हो जाएंगे। लेकिन आप मेरे सवाल को या मेरे माइंड को या मेरी सोच को या मेरे थिंकिंग प्रोसेस को या मेरे चॉइस पे आप उंगली उठाओगे तो फिर मुश्किल है। फिर तो कोई ऐसा, मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, संजय का भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किरण जी का भी है, अनिरुद्ध का भी है, गुलाब जी का भी है, सबका है, आपका है, सबका है। डिस्कस करिए, बहस करिए, लेकिन डोंट रन डाउन एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। मैं तो सारे मेकर्स की बात कर रहा हूँ, मैं सारे प्रोड्यूसर्स की बात। आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टूड बाय उड़ता पंजाब। हमने सपोर्ट किया कि उड़ता पंजाब बैन नहीं होनी चाहिए, हमने सपोर्ट किया कि परफॉर्मेंस बैन नहीं होनी चाहिए, सब होने चाहिए। मेरा हक है कि मैं क्या बनाऊं और क्या मैं रिलीज करूं। लीगली अगर हो रही है, मतलब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिल्मों के रिव्यूअर्स फिल्मों को रिव्यू नहीं करते हैं क्योंकि उनके एजेंडा को सूट नहीं करता। फिर आप तो रिव्यूअर्स है ही नहीं, आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के शख्स है। अगर मैं रिव्यू करता हूं फिल्म को और मैं रिव्यूअर कहलाता हूं, मैं पत्रकार हूं, मेरा हक है, मेरा मकाम है हर फिल्म को रिव्यू करना। गाली दीजिए अब कहिए कि फिल्म जो है वो नहीं अच्छी है, डायरेक्शन पूरा है, एक्टिंग पूरी है, सब करिए, लेकिन आप फिल्म को रिव्यू नहीं करते हो और ये कहते हो कि फिल्म जो है फिल्म ही नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, तो देन गॉड सेव देम। तो मैं हम इसका कुछ नहीं कर सकते।
हमारे रिव्यूअर्स पब्लिक है, हमारे लोग हमारे साथ हैं, आप सब लोग हैं, हम उसी में खुश हैं। Ashok sir, या Russell here from PKM. अरे सर आइए, Hi sir. तेरी आवाज पहचान नहीं होगी, Sir, तेरी आवाज में रसल नहीं है, तेरी आवाज क्लियर है। सर सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपने कल रात भी एक वीडियो डाला, अभी भी आपने काफ़ी कुछ बोला अबाउट फिल्म नॉट गेटिंग। अभी तो कम बोला है। हाँ, मुझे उम्मीद है आप मेरे सवाल के बाद ज़्यादा बोलेंगे। So about the film not getting the certificate for the trailer, sir, would you brand this move from the censor board? Would you brand this move from the censor board as completely illogical, irrational, and brainless because it is honestly not making sense, right? If a film is passed and it's got a national award, like you have said, then there is really no logic behind this move, right? I think result will come late, I think, because this is what exactly I said. In the entire this thing, all of us said the same thing, that we feel that this is irrational, this is absolutely dictatorial, this is absolutely against, this is great, it's a contradiction of your own decisions which you have taken earlier. You saw the visuals of him receiving an award, and on one side you give him a national award, on the other side you tell Puran Singh Chauhan, Gulab Ji, for that one, Kerem Ji, for that one, Hollywood. You know, yaar, I think we committed a mistake that time by giving an award. Now we are rectifying a mistake. That also can be possible. That's what I'm trying to say. तो आपने जो पहली गलती की है, उस गलती का हम क्यों आज बोलते हैं? आप उसको मेंटेन करिए ना। तो आपने जो बड़ा contradiction क्रिएट किया हुआ है, and I'm telling you, they have raised a very important issue today in the industry. People are going to question this. People are going to raise these issues. It's not only related to this film, it's related to entire cinema industry. At the time when there's digital platforms, there are OTT platforms, people are seeing what they want to see, everything is there. So in the entire perspective, in the entire genre, in the entire thing, whatever is happening in our country, and all the entertainment industry, all the platforms, these kinds of cuts, which you have approved earlier, I think they have to think, sit in a room, they have to start thinking, they have to start, they have to start monitoring themselves and call those people and sit with them. And action has to be taken against those people who have sent us this letter of refusal of a censor certificate. So also speaking about industry, क्योंकि आपने industry विरोध हो गया क्योंकि दूसरे धर्म के लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर हमको आप बदनाम कर रहे हैं, जो दूसरे धर्म के मुसलमान की बात करें। तो कहीं ना कहीं लगता है क्या जानबूझ के एक धर्म को टारगेट किया गया है, इसलिए वक्तव्य नाम दिया गया है, और यही कारण है विरोध बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो सेंसर बोर्ड ने न दिया हो परमिशन। अभिषेक, आपने हमारे अलावा सुना है कभी बहत्तर हो रहे? फिल्म के अलावा भी सुना है कि नहीं आपने? आपने मौलवियों से सुना है कि नहीं सुना है? आप न्यूज़ इंडस्ट्री के हैं तो आपको रोज कोई चला के टीआरपी बढ़ा रहे हो अपनी, है ना? मौलवी जब बहत्तर हो करते हैं, डिबेट्स में हो रहा है सब कुछ। ये हकीकत तो है, ये तो आप नकार नहीं सकते हो कि हकीकत नहीं है, ठीक है ना? मैं तो कश्मीर से हूँ, मैं तो वहाँ तो हर गली में, हर कूचे में बहत्तर होने का जिक्र होता है। ये कहना कि इट्स अगेंस्ट द रिलीजन, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम, जैसे संजय जी ने कहा, हम जो है इसमें सिर्फ टेररिज्म की बात कर रहे हैं, आप कैसे बरगला रहे हैं। और अभी एक बात का एहसास हम क्यों जुड़े इस फिल्म के साथ? टेररिज्म को जितना नज़दीक से मैंने देखा होगा, मुझे लगता है कि किसी ने देखा होगा। मेरी बदकिस्मती है कि बस मैं ऐसे इलाके का हूँ, ऐसी जगह का हूँ, जो हमने दिन रात इनको फेस किया है, ठीक है ना? सो जहाँ तक सिंसियरिटी का सवाल है, जहाँ तक ईमानदारी का सवाल है, और तभी हम इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। एक भी चीज़ इस फिल्म में वो नहीं है जो कि हमने बताई है फिल्म में। ये मैं संजय की तरफ से या प्रोड्यूसर्स की तरफ से, बाकी प्रोड्यूसर की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ सीरियस इशू जो ये फिल्म रेज करती है। इस फॉर एवरीवन, एक रिलीजन बेस्ड नहीं है। और ये कहना कि हम लोग किसी को टारगेट कर रहे हैं, वो भी गलत है। जैसे संजय ने कहा, जिस दिन आप फिल्म देखोगे आप रियलाइज करोगे कि कितनी सीरियस फिल्म है,
कितनी ईमानदारी से बनाई गई फिल्म और कितना इंपॉर्टेंट इशू रेस किया गया है। ये फ्रिवलेस फिल्म नहीं है, ये किसी का मजाक उड़ाने वाली फिल्म नहीं है। इट्स अ सीरियसली मेड फिल्म। और संजय जिसने पहले लाहौर बनाई है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इतना बड़ा, इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, तो एक सीरियस फिल्म मेकर आपके सामने है। एक ऐसा फिल्म मेकर है जो चीजों को समझता है, एक ऐसा प्रोड्यूसर है जो चीजों को समझता है, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी क्वार्टर, फ्रॉम एनीवन। अगर गुलाब सिंह जी या किरण जी या अनिरुद्ध या इनकी पूरी टीम खड़ी होती है तो खाली प्रोपेगेंडा के लिए और अपने करोड़ों रुपए जलाने के लिए नहीं हो सकता ना। इतने बेवकूफ तो नहीं है, तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इन्होंने फिल्में बनाई थी बड़ी बड़ी, बेवकूफ तो कोई नहीं है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी मेकर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी डायरेक्टर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी प्रोड्यूसर को अंडर एस्टिमेट मत करो। उसको दिल से लगता है कि ये इशू पे डिस्कशन होना चाहिए, ये इशू पे फिल्म बननी चाहिए, वो फिल्म बनाता है। हम मोर्चे नहीं निकालते, हम फिल्में बनाते हैं। बात संजय, मैं तो आपका सवाल ही भूल गया क्योंकि सर ने इतना परफेक्ट जवाब दिया। मनीष, एडिट न्यूज से सर, यहाँ मेरा सवाल गुलाब जी से, एज ए प्रोड्यूसर आप दोनों से मेरा जवाब है। जैसा अभी अशोक जी ने बोला कि पैसा चलाने के लिए कोई फिल्म नहीं बनाता है, जाहिर सी बात है जब फिल्म बनी है और नाम भी ऐसा है तो कंट्रोवर्सी तो होनी ही थी और रिलीज तक कई अड़चने आनी थी, ये भी तय रहता है, जैसा अभी ट्रेलर के साथ हो रहा है। आपके माइंडसेट में क्या चल रहा था उस समय जब आप इस फिल्म में पैसा लगा रहे थे या इन्वेस्ट कर रहे थे कि इसको आगे चलते, क्योंकि अड़चने तो आनी ही है, कोई भी नहीं चाहता किसी अड़चन में फंसे, फिल्म आराम से निकल जाए, पैसे आए, सब कुछ आए, ऐसा रेवेन्यू भी दिमाग में चलता है, ऐसा बिजनेसमैन। तो आप दोनों से ये सवाल है। अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि फिल्म बनाने का एक अवसर, और वो भी एक ऐसी फिल्म जिसमें सच बोलने का अवसर हो, और ऐसा सच जो समाज की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला हो। उसमें पैसा लगाने से पहले ये डे वन हर आदमी जो मुझसे मिला, जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता था या जो कुछ भी इसके बारे में जानकारी रखता था, उसने मुझे डिमोरलाइज किया। उसने मुझे समझाया कि पैसा आप आग में डाल रहे हो, पानी में नहीं डाल रहे हो। पानी का पैसा फिर भी निकाल के सुखाया जा सकता है, लेकिन आप पैसा जला रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एक ऐसी फिल्म के लिए लगा दूँ जो एक विषय को सामने लेके आए, एक विचार को सामने रखे, जिसके ऊपर वाद विवाद हो सके, जिसके ऊपर बातचीत हो सके कि ये क्या ठीक है, क्या इस तरीके से युवाओं को बगलाना और युवाओं को एक आतंक के रास्ते पे ले जाना और असंख्य लोगों की जान ले लेना, उनके परिवारों को उजाड़ देना, धन संपत्ति को समाप्त कर देना, क्या ये ठीक है? इस पे अगर हम एक विचार खड़ा कर सकते हैं, ग्लोबली हम लोगों को ये मौका दें और कहें कि आप इस पे विचार करिए और उन लोगों को कंडेम करिए जो ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं, धर्म का नाम लेकर कि युवाओं को बर्बाद और बगला रहे हैं, उनको रोका जाए। ये विचार अगर कहीं आगे जा सकता है तो मेरा पैसा आग में जाए, पानी में जाए, मैं उसकी परवाह नहीं करूँगा। नहीं, अभी तो 7th के बाद देखा जाएगा। We are just concentrating on the release first. Let's see how we will get. And we are doing it on our own. Gulab ji is distributing and releasing the film on his own. Yeah. There is no studio, there is no partner, there is nobody. Sanjay, Kiran ji, Anirudh and Gulab ji, they themselves, we are all releasing it on our own. We are confident about the film because we believe in this film. अशोक जी, एक सवाल जी फिल्म की टाइमिंग को लेकर था, और ये मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते भी पूछ रहा हूँ और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से ही कुछ और लोग भी थोड़े दिनों के बाद या थोड़े टाइम के बाद बात करना शुरू कर देंगे। टाइमिंग फिल्म को बने मेरे ख्याल से 2-3 साल हो चुके हैं। 2021 में इस फिल्म को अवार्ड भी मिला, जैसा आपने दिखाया, नेशनल अवार्ड मिला। आप बात कर रहे हैं 2023 में, और जबकि 2024 का चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है। इस तरह की फिल्मों की बयान हमने देखी, चाहे वो केरल फाइल्स हो, कश्मीर फाइल हो, और भी बहुत सारी हैं, और लाइन में और बहुत सारी आ रही है, नाम मेरे पास है। तो आपकी इंडस्ट्री के ही लोग कहते हैं कि एक टाइमिंग को ध्यान में रखकर इस तरह का रिलीज किया जा रहा है। जो प्रोपेगेंडा, जो शब्द आपको बहुत आपत्ति है, वो यहाँ पर उठ रही है टाइमिंग को लेकर कि एक तरह का माहौल क्रिएट करने के लिए। और लाइन से देखा जाए तो एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर ही फिल्में, उसके धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उनको फिल्म के जरिए सामने लाने को लेकर ही क्यों इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है? वहां पर सवाल आपकी टाइमिंग का है, नियत का नहीं।
आपको कौन रोक रहा है वो फिल्म बनाने के लिए जो आप बनाना चाहते हैं? कोई नहीं रोक रहा ना आपको, मतलब नॉट आपको, उन लोगों की बात। मैंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पूछ की थी, ठीक है ना। और ये बात समझनी चाहिए, हमारे देश में हर 3 महीने में एक इलेक्शन होता है। 5 साल के बाद तो एक फास्ट है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, हर 3 महीने में कोई ना इलेक्शन है। तो इस हिसाब से तो हमारे हिंदुस्तान में फिल्में नहीं बनेंगी, फिल्में बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो जो इशू में फिल्म मेकर्स हैं, जो सीरियस फिल्म मेकर्स हैं, वो तो फिर फिल्म बना नहीं पाएंगे। फिर हमको तो टारगेट है यार 3 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है, चुनाव आने वाला है, तो फिल्म मत बनाइए। ये जो कॉम्प्लिसिटी है और ये गिल्ट की फीलिंग जो है ना, वो मेकर्स में नहीं होती, वो प्रोड्यूसर भी देते। कोई भी किसी भी फिल्म को आप लेके चलो, वो टारगेट वो एक अपना शेड्यूल बनाता है, उसको इंस्पायर करता है फिल्म